नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों, इसी महीने एक महीने के अंदर 3 ग्रहण हमें देखने को मिल रहे हैं। 5 जून को जो ग्रहण लगा था चंद्र ग्रहण, और ये आने वाली 21 जून को ग्रहण लगेगा जिसे कहेंगे सूर्य ग्रहण, और उस तत्पश्चात 5 जुलाई को जो ग्रहण लगेगा वो फिर से चंद्र ग्रहण। तो ये 3 ग्रहण एक साथ आने के बाद भी तीनों ग्रहणों में एक ग्रहण महत्व रखता है, सूर्य ग्रहण, जो आने वाली 21 जून को लगेगा। अब ये ग्रहण है क्या, ये समझने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र के द्वारा ग्रहण को समझेंगे कि ग्रहण क्यों लगता है, और फिर बात करेंगे कि ग्रहण किस तरह से प्रभावी रहता है या नहीं रहता। तो आइए चित्र द्वारा इन तीनों ग्रहणों को समझते हैं। दोस्तों, इस चित्र के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। दोनों को समझने के लिए इस चित्र द्वारा समझिए। एक ये राहु केतु एक्सिस, ये जो राहु केतु एक्सिस है, इसका क्या महत्व है। राहु केतु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। राहु केतु 2 पॉइंट हैं क्रांति पथ पर, यानी कि सूर्य के पाथ पर जब चंद्रमा अपने पाथ से काटता है, और वो 2 बिंदु राहु केतु कहलाते हैं। इस राहु केतु का एक्सिस, ये जो एक्सिस बना है इनका, इसी के द्वारा ग्रहण की देखा जाता है कि कितना प्रभाव ग्रहण का रहेगा। अब यहाँ देखिए, जो 5 जून को ग्रहण लगा था चंद्र ग्रहण, उसमें सूर्य और चंद्रमा राहु केतु एक्सिस से थोड़ा दूर थे, इसलिए इस ग्रहण का इतना महत्व नहीं था। परंतु जो 21 जून को ग्रहण लगेगा सूर्य ग्रहण, उसमें आप देखिए कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी राहु एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक हैं, इसीलिए इसका महत्व अधिक होगा। अब पत्री द्वारा आपको बताएंगे कि कैसे ये सूर्य ग्रहण ज़्यादा प्रभावी है और चंद्र ग्रहण कम प्रभावी है। देखिए, ये जो 5 जून को ग्रहण लगा था, ये उस समय की कुंडली है। अब यहाँ सूर्य देव वृष राशि में है 21 डिग्री 22 मिनट, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है 20 डिग्री 33 मिनट, जबकि राहु केतु एक्सिस मिथुन और धनु में है। यानी कि राहु देव मिथुन में 4 डिग्री 58 मिनट के, और केतु देव धनु राशि में। अब यहाँ आप डिग्री का डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस सूर्य और राहु में कम से कम 16-17 डिग्री का है, और यहाँ केतु से भी चंद्रमा का डिफरेंस 15 डिग्री के करीब है। तो ये जो ग्रहण लगा था, इस ग्रहण का महत्व इतना नहीं रहता, क्योंकि राहु केतु एक्सिस से सूर्य और चंद्रमा काफ़ी हट के थे। अब आपको 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगेगा उसका चित्र समझाते हैं। अब यहाँ इस चित्र में सोलर एक्लिप्स
जो 21 जून को लगने वाला है, यानी कि सूर्य ग्रहण, उस वक्त जो पोजीशन होगी वो इस प्रकार है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और राहु एक ही राशि में, मिथुन राशि में होंगे, और राहु 4 डिग्री 38 मिनट पर, चंद्रमा 5 डिग्री 10 मिनट पर, सूर्य 6 डिग्री 5 मिनट पर। ये अब आप यहाँ देखिए कि तीनों एक ही राशि में और 1 डिग्री के फर्क के अंदर ही हैं। तो ये जो इनकी निकटतम राहु केतु एक्सिस पर सूर्य और चंद्रमा ये विराजमान हुए हैं, तो ये ग्रहण का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये राहु केतु एक्सिस पर ग्रहण लगा है। ये ग्रहण पूर्णतया होगा, यानी कि सूर्य द्वारा, चंद्रमा द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने से रुकेगा। तो इस ग्रहण की महत्व थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये प्रभावी अधिक होगा 5 जून के ग्रहण से। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ग्रहण की स्थिति बनती है और वो किस तरह प्रभावशाली होता है। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसके प्रभाव में क्या और फर्क पड़ सकता है, यानी कि दक्षिणी पाद केतु पर अगर ग्रहण लग रहा है तो वो इतना प्रभावी नहीं होता, जबकि उत्तरी पाद राहु, उस पर जब ग्रहण लगता है तो वो अधिक प्रभावी होता है, शुभ या अशुभ। तो दोस्तों, ये ग्रहण भी आपने देखा कि राहु यानी कि उत्तरी पाद पर लगा है, तो ये अधिक प्रभावी होगा। परंतु राहु पर लगा हुआ प्रभाव शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी। अगर ये प्रभाव आपके लगन पर आ रहा है तो आप स्वयं पर प्रभावी रहेगा। अगर ये सूर्य लगन पर आ रहा है तो सूर्य लगन पर आने से पिता के लिए प्रभावी रहेगा। चंद्रमा लगन पर अगर ये प्रभाव आता है तो माता के लिए प्रभावी रहेगा। इसकी शुभ अशुभ स्थिति भी कुंडली द्वारा ही देखी जा सकती है। अगर ये 3-11 लगन से, दशम भाव से, चंद्रमा से या सूर्य से 3-11 या 5-9 इस तरह से लगता है तो ये शुभ प्रभाव देता है, और गुरु की दृष्टि भी अगर इस भाव पर आ जाए तो ये शुभ माना जाएगा, अन्यथा इसका प्रभाव अशुभ हो जाता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और 3 चीज़ों का ख्याल रखें कि अभी कोविड-19 और बाहर इतनी ग्रीष्म ऋतु, इतनी हीट, और तीसरा ये 21 तारीख को आने वाला ग्रहण, इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ यू। इसी के साथ जय श्री राम।